बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बारखान का इलाका है और ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जो पंजाब से आप डीजी खान से आप दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो ये पहला जो एरिया आता है वो बारखान का इलाका है। मैं इस इलाके में कई मरतबा गया हूँ। यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहरा के ऊपर नाकाबंदी की और मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और जो अब तक इतला आ रही है वो ये आ रही है कि एक मुसाफिर कोच को रोका गया, 7 मुसाफिरों को उतारा गया, पहले नाकाबंदी की गई और फिर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये मुसाफिर जो गाड़ी थी ये कोयटा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। जो ऐनी शाहिद है उसका ये कहना है कि बुरे वाला का रिहायशियों मुसल्लह अफराद की तादाद 10 से 12 थी। दहशतगर्दों ने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। हम कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद इस वक्त भी कौमी शाहरा पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोयटा इंतज़ामिया ने रखनी और मेख्तर के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया है। यानी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि उन्होंने कत्लेआम किया। बाद में इसके बारे में इतला मिली और पता ये चल रहा है कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं वो उसी एरिया में मौजूद हैं और रियासत की रिट मौजूद नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, हुआ ये है कि अब लोगों की आमदरफ्त को वहाँ पे रोक दिया गया है। ये वाक़या तब हुआ जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अज़ला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा और ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। वो हुई है उसके बाद तो उनका कभी भी सियासत पे बोलना बनता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ढिठाई है। मियाँ साहब दोबारा से सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और सारे के सारे जितने एसेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे मोरे एक एक करके लॉन्च किए गए हैं। फैसल वाडा को लिया है मैदान में, बहुत सारे और लोग हैं उनको मैदान किए गए हैं। फैसल वाडा को लिया है मैदान में। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी वहाँ पे जो नारोवाल में लोग हैं उनसे बात हुई, जो वहाँ के मकामी जो सियासत को समझते हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल से इतने कमज़ोर जलसे की उम्मीद नहीं की जा रही थी। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल कई मरतबा यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। बेशक एहसन इकबाल को इस मरतबा फार्म 47 पे लाया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोगों के अंदर इतनी बातचीत है कि वो 15-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। ये वहाँ इस्तेमाल कर दें, तैयबा राजा को करने की इजाज़त। तो आपको ऐसा मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अगर इमरान खान के उस खत के अंदर ज़रा सा भी शाइबा होता, ज़रा सा भी इस चीज़ का तासुर होता कि इमरान खान कोई डील मांग रहा है या इमरान खान कोई एनआरओ मांग रहा है या इमरान खान ने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है, तो ये उस खत को पूरे पाकिस्तान के अखबारात में छपवाते, ये उस खत को टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर डिस्कस करवाते, ये उस खत को पाकिस्तान में नहीं दुनिया में धुमा कर रख देते कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जनाब जब अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब को मिली तो वहाँ से ये बयानात आए, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बनती हैं, चाहे वो वीडियोज़ बनी हो जब एक अरबी मुल्क के हुक्मरान आए थे, चाहे वो वीडियोज़ बनी हो आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जो एक प्रोग्राम किया, उसमें मामला आगे बढ़ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे। आप पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की कुछ इख्तलाफात हो रहे हैं, उसके हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के स्टेटमेंट से पहले मैं अहमद जवाद साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था। ये बड़ा दर्दनाक ट्वीट है, इस्लामाबाद के लोग कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ऐसा ही है। मैं ट्वीट एज इट इज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो ये कहते हैं, आखिरी बारिश सानहा 26 नवंबर से चंद दिन पहले हुई थी। उसके बाद इस्लामाबाद में 3 माह से कोई बारिश नहीं हुई। मुझे इस्लामाबाद में रहते 26 साल हो चुके। पहली दफ़ा सर्दियां बगैर बारिश के गुजर गईं। मुर्शद का सब्र, शहीदों का खून इस्लामाबाद ने पहली दफ़ा देखा है और इस्लामाबाद के बादलों के आंसू खुश्क हो गए हैं और बादलों की घन गरज भी खामोश हो गई है। पाकिस्तान की 90% आबादी झोलियां भर भर के बद्दुआएं दे रही है। अंजाम करीब है, इतना करीब कि अंजाम की आहट भी सुनाई दे रही है। लेकिन फ़िरौन बहरा होता है, अंधा होता है, एहसास से खाली होता है और उसे अपने अंजाम की तरफ खुद चल कर जाना होता है। यही कुदरत का कानून है। ये जनाब अहमद जवाद साहब ने
एक ट्वीट किया था बड़ा जज्बाती, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब एक कुछ ट्वीट्स हैं वो किए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद की गई, ख़ुसूसन शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। तो सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं? राजा साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन जमहूरी लम्हे को थामे खड़ी है। मजहबी और लिसानी मुनाफरत की आग का जवाब तहरीक इंसाफ की इंसान दोस्त मुल्क गिर सियासत है। ये वडेरों की सियासत नहीं है। आवाम की आवाज़ को फस्तायत का सामना है। हमें ज़ातियात से उठकर हर नादार और मजलूम की आवाज़ बनना है। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है जिस पर मुझे इत्मीनान है। फवाद चौधरी ने मेरी मरहूम वालदा की तस्दीक की, मुझे जवाब में किसी की तस्दीक नहीं करनी। टीवी पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि शेर अफजल मुज़ाकरात को पार्टी की कमज़ोरी बयान कर रहा है। मैंने कहा यह उसका इस्तेहकाक नहीं है। उसने टीवी पर मुझे गालियाँ दी। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये रद्द-ए-अमल है। वैसे सलमान अकरम राजा साहब, मैं कभी उनसे ऐसी मुलाकात नहीं है, एक दफ़ा सरेराह मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। सलमान अकरम राजा साहब से इनके बारे में मैंने, जो इनके दोस्त हैं, जो पुराने इनके जानने वाले हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये बहुत डिग्निटी वाले आदमी है, बड़े शानदार आदमी है और इनका एक बड़ा करैक्टर है और ये रूल ऑफ लॉ के, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये बाउसूल आदमी है, इसलिए इनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है और ये मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय ये यकीन रखते हैं अपनी जिद्दोजहद में। और तो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन एक चीज़ और है ना, उन्हें हैरत भी होती है पाकिस्तान को देख देख कर कि पाकिस्तान खुद आगे क्यों नहीं बढ़ता। पाकिस्तानी मज़दूरों ने, पाकिस्तानी मेहनत कशों ने जाकर सऊदी अरब में काम किया। सऊदी अरब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उनका अपना एक विजन है, उनका अपना एक तरीका है, उनको पता है कि अपने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। वो जहाँ सहरा होते थे वहाँ ज़बरदस्त सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं